हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, तब जाके आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन में करना क्या होता है, हम P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट भी क्या है, एक एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, जिस पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे। तो आज हम वही कैपिटल अकाउंट देखेंगे कि हम कब कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है, क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है, आज हम वो सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, बुक का नाम हमारा क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो सबका पार्टनर्स का अकाउंट अलग अलग बनता है। ए के पार्टनर का ए पार्टनर है तो ए का अकाउंट अलग बनेगा, बी पार्टनर है बी का कैपिटल का अकाउंट अलग बनेगा। ओके, अगर प्रोप्राइटरशिप यानी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता तो उसमें एक ही कैपिटल है यानी एक ही पार्टनर है, तो वो भी उसका क्या अकाउंट, एक ही अकाउंट बनेगा। ओके, बट इन ए पार्टनरशिप फर्म देर इज सो मैनी पार्टनर्स, सो सेपरेट पार्टनर अकाउंट विल बी मेंटेन्ड। ओके, फॉर ईच पार्टनर्स, बिकॉज क्या होता है, ईच पार्टनर इज़ द ओनर, है ना, अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग ये ओनर है, एंड हैज़ ए सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म। सारे सेपरेट ट्रांजेक्शन होते हैं, एक पार्टनर कुछ ट्रांजेक्शन करता है, दूसरा पार्टनर कुछ और ट्रांजेक्शन करता है, तो सबकी अलग अलग अकाउंट हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट जब भी हम मेंटेन करेंगे अपने क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में कि हमें बेसिकली मेथड क्या है। दो मेथड है मेंटेन करने के कैपिटल अकाउंट। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पहला मेथड क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एंड सेकंड मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं, ये क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जिसमें हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ईच पार्टनर्स इन ए फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनऑल्टर्ड। ओके, मतलब कि इसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, कैपिटल होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, अनलेस ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देता या कैपिटल में से वो कुछ ड्राइंग्स नहीं कर लेता, तब तक हमारी वो कैपिटल क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, अनचेंज रहती है, अनऑल्टर्ड रहती है। ओके, अब जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए, तो हमें वहाँ पर दो अकाउंट बनाने होते हैं। पहला हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर के लिए अलग अलग। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज़ करते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड करंट अकाउंट। ओके, अब ये समझते हैं हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो बैलेंस ईयर आफ्टर एन ईयर। मतलब ये ईयर आफ्टर ईयर बैलेंस दिखाता है कि पार्टनर्स को हमने क्या क्या दिया या पार्टनर से हमने क्या क्या लिया। ये किस में दिखाता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट हम जब भी बनाएंगे उसमें क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, विड्रॉवल अगर उसने कैपिटल से निकाल लिया, एंड एनी डेबिट कैपिटल। ओके, देन व्हाट इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट मेंटेन करा जाता है टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग, यानी हम इसमें करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करी गई थी। जैसे कि हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ये सब हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते कैसे हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड भी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने फ्लक्चुएटिंग की बात नहीं करी, पहले हम फिक्स्ड पढ़ रहे हैं। तो फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सेम इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स
ये एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, जेड पार्टनर, सेम पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अब कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD करके लिख देंगे पिछले साल का। अगर बाय द वे बैलेंस हमें डेबिट का दिया है तो डेबिट बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, टू बैलेंस BD सबके अमाउंट लिख देंगे। ओके, बट अब जब हम यहाँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें दो चीज़ें लिखनी होती है। पहला, अगर कोई उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, बाय कैश या बाय बैंक करके कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो क्रेडिट साइड आएगी। एंड टू कैश या टू बैंक करके अगर उसने कोई भी ड्राइंग्स निकाली अगेंस्ट कैपिटल, दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है अगेंस्ट कैपिटल। प्रॉफिट वाली प्रॉफिट में से निकालते हैं, कैपिटल या अपनी कैपिटल में से हमने कुछ निकाल दिया, हमने यानी पार्टनर्स ने। ओके, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सेम ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। देन हमें क्या बनाना होता है, करंट अकाउंट। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट देखते हैं। करंट अकाउंट में सेम, सबसे पहले बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ओके, एंड अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD करके डेबिट बैलेंस लिख देंगे सब पार्टनर्स का। ओके, अब आते हैं हम आगे, हमारा नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने एप्रोप्रिएशन में इन्हें इंटरेस्ट दिया था वो वाला इंटरेस्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी भी कैपिटल है वो लिख दी। देन बाय कमीशन, अगर किसी को कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन। बाय पार्टनर सैलरी, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी, एंड जिस भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसमें अमाउंट लिख देंगे। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हम प्रॉफिट देते हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब भी पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनर्स क्या है हमारे लिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्रेडिट साइड है, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब ये पार्टनर्स की क्या है, इनकम, प्रॉफिट इनकम होता है पार्टनर का, इनकम बढ़ेगी यानी क्रेडिट, तो इसलिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करा हमने। देन डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD, वही। ओके, फिर टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये ड्राइंग्स कहाँ की आती है, प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्लियर होंगी, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट से क्लियर होंगी। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स पे अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में देंगे। एंड P&L अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा। देन दोनों साइड का टोटल करेंगे, जहाँ भी बैलेंस बचेगा वहाँ बैलेंस कर देंगे। अगर मान लीजिए डेबिट साइड बैलेंस बचा तो टू बैलेंस CD, देन अमाउंट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा बाय बैलेंस CD, देन उसकी अमाउंट आ जाएगी। ओके, ये क्या था हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ये हमारा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हमने अभी फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा जिसमें हमने दो अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आई, एडिशनल कैपिटल आया एंड एक ड्राइंग्स आई, कौन सी वाली, अगेंस्ट कैपिटल। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आया, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आया उसके बाद जो भी अकाउंट आए वो सारे किस में जाएंगे, हमारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में। जैसे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कौन सा आएगा, प्रॉफिट। ओके, देन इंटरेस्ट, देन लॉस। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है एंड उसी अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी होती है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। वी हैव टू मेक ओनली कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तो आप समझ जाइएगा कि वो उसमें क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है। ओके, जब तक क्वेश्चन क्लियरली हमें नहीं कहता कि ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमें मानना क्या होता है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी क्वेश्चन ने कि वो कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें क्या एज्यूम करना है कि वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जहाँ पर हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, देन ये देखते हैं हम कि ये कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे।
अभी हमने फिक्स्ड में दो कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट बनाया, एक करंट अकाउंट बनाया। ओके, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन थी। अब इस जो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी, यानी इसको भी ऐड कर देंगे हम इसी में। जो हमने करंट अकाउंट में लिखा था वो भी हम पार्टनर्स अकाउंट में लिख देंगे। ये मैंने लिख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस BD, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। देन ड्राइंग्स आएंगी। ड्राइंग्स कौन सी आएंगी? दोनों ड्राइंग्स आएंगी, बट टू कैश या बैंक करके जब भी कैपिटल से ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा तो टू कैश या टू बैंक। और अगर ड्राइंग्स प्रॉफिट्स में से हैं तो वो कहाँ से जाएंगी? टू ड्राइंग्स अकाउंट से। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें देना है, कोई लॉस हो गया एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो क्रेडिट साइड। कमीशन देना है क्रेडिट साइड। पार्टनर की सैलरी देनी है क्रेडिट साइड। हमें P&L करके प्रॉफिट देना है तो वो भी क्रेडिट साइड। ओके, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। एक बार देख लेते हैं हम क्या टॉपिक था। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, क्लियर है। एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करनी होती है। एंड ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू बैंक या टू कैश। देन अगर ड्राइंग्स हमारी अगेंस्ट प्रॉफिट होगी तो उसे हम कैसे लिखेंगे? डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत मेन क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A एंड B टू पार्टनर्स है, ओके, जिनकी कैपिटल दी है 60,000 एंड 20,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें ईयर एंड का 24,000। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी को हमें सैलरी देनी है 6,000 रुपीज़ की। ये सैलरी कहाँ की है? पर मंथ की नहीं, ये है पर एनम की। हमारा क्या दिया गया है? P.A। P.A का मतलब क्या होता है? पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% देनी है। उनकी ड्राइंग्स हमें दे दी हैं 6,000 एंड 4,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें खुद निकाल के दे दिया इन्होंने 200 एंड 100। चलिए क्वेश्चन हमसे कहता है कि सबसे पहले हमें ये मानना है कि कैपिटल फिक्स्ड है। इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड, क्वेश्चन ने कह दिया कैपिटल फिक्स्ड है, तो अब हमें पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है। हम इसे कैसे कैपिटल अकाउंट्स में शो करेंगे? तो जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो मैंने आपको बताया था दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, मैं इसी में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को। तो इसके लिए जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को तो क्या बनाना होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो मैं रफ में जल्दी से बना देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना आता तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल वे में P&L अकाउंट बनाना सिखाया था। चलिए बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 24,000। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दी है? A की एंड B की। A की 200, B की 100। ये कितनी हो गई? 300। देन हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B। क्वेश्चन में कहा गया 6% देना है, तो कैपिटल कितनी है A की? 60,000 का 6% 3,600। सेम B का 1,200। तो टोटल कितना हो गया? 4,800। देन उसके बाद हमें B को सैलरी देनी है, तो टू बीज सैलरी 6,000 रुपीज़। ओके, अब बैलेंस निकाल लेंगे इसका।
दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके जो बड़ा आएगा उसे दोनों साइड 24,300 24,300 इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बैलेंस आ रहा है इसमें से 13,500 का। ओके, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के। यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो हम क्या मानते हैं, इक्वल है, तो 6750 6750 ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, बैलेंस। बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें कितना, 60,000 एंड 20,000। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट, तो हमेशा क्रेडिट लेना होता है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। ओके, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 60,000 एंड 20,000। ओके, ए एंड बी। देन इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया था नेट प्रॉफिट, यहाँ नहीं आएगा। ओके, अब हमें क्या लिखना होता है, एडिशनल कैपिटल अगर कोई दी गई है या फिर कोई ड्राइंग्स करी है हमने अगेंस्ट कैपिटल के, बट ये हमने नहीं करी, तो ये सिंपल बैलेंस क्या आ जाएगा, 60,000। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया था, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे 60,000 60,000। सेम यहाँ पे भी लिख देंगे 60 एंड 20,000। तो बैलेंस कितना आ गया, CD 60,000 एंड 20,000। ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, और अभी के लिए क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब हम करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो, बट हमें क्वेश्चन में कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया था, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया था, जो कि हमने ऊपर लिख दिया। ओके, तो इसे लीव कर देंगे। देन हमने इंटरेस्ट दिया था, वो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया था, ए को दिया था 3600 ए, एंड बी को हमने कितना इंटरेस्ट दिया था, बी को हमने इंटरेस्ट दिया था 1200 रुपीज़। तो ये आ गया 1200 रुपीज़। देन उसके बाद हमें बनाना है कमीशन। कमीशन किसी को दिया था, नहीं दिया था। पार्टनर सैलरी, किसको सैलरी दी थी हमने, बी को सैलरी दी थी 6,000 रुपीज़ की, तो बी में हम लिख देंगे 6,000 रुपीज़। देन P&L एप्रोप्रिएशन इफ़ प्रॉफिट, हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट आया था, तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6750 6750। ओके, 6750 6750। देन अब डेबिट साइड में आते हैं। बैलेंस नहीं दिया, ड्राइंग्स, अब हमारी ड्राइंग्स दी थी। ओके, सबसे पहले हम ड्राइंग्स लिखेंगे। ड्राइंग्स कितनी थी, ए की 6,000 एंड बी की 4,000। जब भी क्वेश्चन में हमें नहीं बताया हो कि वो ड्राइंग किसके अगेंस्ट है, तो हमेशा हमें मानना है वो किसके अगेंस्ट है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से ही हम विड्रॉ करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ कैपिटल, तो आउट ऑफ कैपिटल कहाँ आती, वो ऊपर आती आउट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया था, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि वो किसकी है, प्रॉफिट की, अगेंस्ट प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कितना 200 ए का एंड 100 रुपीज़ बी का। लॉस होता तो लॉस हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, अब उसके बाद बैलेंस निकालना है, तो उसके लिए दोनों साइड का टोटल करेंगे। इसका टोटल करते हैं, ये आ रहा है 10,350। देन बी का टोटल करेंगे तो ये आएगा 13,950। दोनों साइड लिख देंगे 13,950। अब बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कितना आ रहा है, ए का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 4,150 रुपीज़। सेम बी का बैलेंस आ रहा है 9,850 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, बैलेंसेस। ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। अब ये तो किसकी बात थी, जब हमारा कैपिटल अकाउंट हमें दिया गया हो। ओके, मतलब क्वेश्चन ने कह दिया कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन ने कहा
कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, इफ़ फ्लक्चुएटिंग, तो क्या करेंगे हम? तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल अकाउंट हमें कैसे बनाना होता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो हमने पहले बनाया हुआ है। ओके, इसमें हम अब एंट्री फिल कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस। बैलेंस कितना था? 60,000 एंड 40,000। ये ए, ये बी, जेड अभी हम नहीं ले रहे। ओके, देन उसके बाद एडिशनल कैपिटल कोई थी क्वेश्चन में? नहीं थी, तो ये हम नहीं लिखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम। कितना? 3600, देन 1200। कोई कमीशन था? नहीं था। सैलरी थी, तो सैलरी हमें देनी है बी को 6000 रुपीज़ की। P&L एप्रोप्रिएशंस के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अभी हम। अब डेबिट साइड आते हैं, कोई बैलेंस नहीं था एंड ड्राइंग्स भी नहीं थी अगेंस्ट कैपिटल की, क्योंकि यहाँ हमें दोनों ड्राइंग्स लिखनी होती है। ड्राइंग्स थी अगेंस्ट प्रॉफिट की 6000 एंड 4000। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी थी? 200 रुपीज़ की, ए बी, एंड ये 100 रुपीज़ की। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो सब अगर इक्वल नहीं आता तो हमें उसे क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। इसका टोटल करिए, इसका टोटल आएगा 7350। देन बी का टोटल करेंगे तो बी का टोटल आएगा 33950। ये दोनों साइड लिख देंगे। ओके, अब हमारे पास बैलेंस आया, ए का बैलेंस आया 64,150 एंड बी का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 29,850। ओके, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें कैपिटल अगर फिक्स्ड थी तो कैसे सॉल्व करना था वो हमने सीखा, एंड कैपिटल अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग थी तो हमें सिर्फ क्या बनाना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि करंट अकाउंट की भी ट्रांजैक्शन आती है एंड कैपिटल अकाउंट की भी ट्रांजैक्शन आती है। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या किया। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है, क्वेश्चन क्लियरली हमसे कह देता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस हमें करंट अकाउंट का दे दिया गया है तो करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल फिक्स्ड है उस क्वेश्चन में। ओके, दो अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल एंड करंट। अगर कुछ भी क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं कहा तो हम क्या मानते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि करंट और कैपिटल की दोनों ट्रांजेक्शंस आ जाती है। एंड ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती हैं, एक अगेंस्ट कैपिटल होती है और एक अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसके आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।